नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं कौर उत्तराखंड में हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। धामी सरकार ने नया पोर्टल किया लॉन्च। अब देश में कहीं का भी हो बिल्डर दागी होगा तो कुंडली बताएगा रेरा। पिछले 5 साल की क्रेडिट रिपोर्ट रेरा को देनी होगी। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति झुलसा, कईयों के फंसे होने की सूचना। परिवहन विभाग ने 4 जिलों 544 दुर्घटनाएं संभावित स्थल को लेकर NHAI को भेजा पत्र। राज्य में बनेंगी 3 नई जेल। सेंट्रल जेल सितारगंज का विस्तार, जल्द शुरू होगा निर्माण। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में 11 जेल। परिवहन विभाग में कई ARTO RTO के हुए तबादले। संदीप सैनी बने देहरादून के ARTO। उत्तराखंड में परीक्षा लेने लगी गर्मी, पहाड़ से मैदान तक हो रही तेज धूप। जल्द एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से, जहां रविवार शाम को हरिद्वार के बहराताबाद हाईवे पर एक जंगली हाथी घुस आया, जिसमें सड़क पर अफरा तफरी मच गई। श्यामपुर के जंगलों से निकलकर हाथी बहराताबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचा। हाथियों को देखकर वाहन रुक गए और लोग इधर उधर दौड़ने लगे। वन कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए हाथी को सुरक्षित सड़क पार कराकर वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पलट देगा भाई, देखो ये पलट देगा इसको। खबर कालाढूंगी से है, जहां बी कॉपियर्स वेलफेयर सोसाइटी ने मधुमक्खी पालन से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कोटाबाग विकासखंड के चकलुआ ग्राम सभा की है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रदीप मिश्रा ने सरकार से शहद का उचित मूल्य किसानों तक पहुंचाने की मांग की और कहा कि सरकार को मधुमक्खी पालकों की दयनीय स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। जो बैठक आज की है ये इसलिए रखी गई है क्योंकि मधुमक्खी पालकों के साथ एक ज्वलंत मुद्दा है, उनका माल सही समय पे ना बिकना और उचित रेट ना मिलना। अब हमारे यहाँ पर कुछ लोग हमारे जो भारतीय जो शहद हमारा जो अमृत तुल्य शहद है उसके बारे में दुष्प्रचार करते हैं कि मिलावटी शहद है, इस अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो मैं अपने देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय शहद अमृत तुल्य है। यदि आप हमारे मधुमक्खी पालकों का शहद अगर खाएंगे तो आप दवाइयाँ दूर रख देंगे और मस्टर्ड हनी जो हमारे यहाँ जमा हुआ शहद होता है वो सबके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो एक्सपोर्ट होता है। कुमार रावत, उत्तराखंड, हल्द्वानी, जोलीकोट में मेरा घर है। मैं यहाँ पे BWS की मीटिंग में आया हुआ हूँ और मेरा जो है मेन मतलब यही है कि यहाँ पे जो है सभी लोगों का शहद जो है जो डंप पड़ा हुआ है वो बिकना चाहिए। और आज के टाइम पे हम लोग जितने भी रोजगार है हमारे पास, लेकिन हम लोग सब बेरोजगार हो गए हैं और नई पीढ़ी को हम ये रोजगार देना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे पास इतना माल पड़ा हुआ बिक नहीं रहा है। तो हम लोग कर्जे के इसमें कर्जे हमारे ऊपर बहुत अधिक होते जा रहा है और गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं हम लोग कि उत्तराखंड का एक अपना एक ब्रांड हो। जैसे मिड डे चलाया जा रहा है ऐसी एक शहद को पाउच में करके 10 रुपए के पाउच में हर बच्चे को ब्रेड को दिया जाए, जिससे कि हमारा माल जो है अधिक से अधिक उत्तराखंड के अंदर पहुंच सके।
उत्तराखंड शासन के सचिव और गंगोत्री यात्रा के नोडल अधिकारी डॉक्टर BRC पुरुषोत्तम ने चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की और यात्रा व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तराखंड सरकार इस बार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को टालने की विशेष रूप से तैयार है, जिसके तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम ने गंगोत्री धाम की यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की योजना बनाई। से शुरू हो रही है और आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किए है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले बार की तरह अगर यात्रा इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी बुकिंग है लगभग 50% की इसमें कमी आई है, क्योंकि आधार बेस्ड OTP जो है प्रत्येक यात्री से मांगा जा रहा है। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर को प्रत्येक यात्री से OTP मांगा जा रहा है। अब कोई भी यात्री अपना OTP अपना दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी का लिंक्ड उससे पासबुक बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उसको बैंक का खाली होने का खतरा है। इस चीज़ और जो सरकार जो है विभिन्न पड़ावों पर, चाहे चिन्याली सौड़ हो, ब्रह्मखाल हो और चेक पोस्ट जो बैरियर लगाते हैं, इनको भी हमने हटाने की मांग करी कि निरंतर यात्रियों को आने दिया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रहने की बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। कम से कम 30,000 लोगों की रहने की व्यवस्था हमारी गंगोत्री घाटी में है। तो किसी भी यात्री को यहाँ पर पूरे धाम में, चारों धाम में रोकने का काम सरकार न करे। और हम शीघ्र ही इन विषयों को लेकर आगे भी शासन के पास वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे चारों धाम के होटल और जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं वह शीघ्र इस विषय को लेकर 2-4 दिनों के अंदर हम बैठक करने जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ उत्तरकाशी जनपद में जो गंगोत्री के नोडल अधिकारी माननीय सचिव BRC पुरुषोत्तम जी हमारे बीच आए और उन्होंने यहाँ की समस्या हमसे पूछी, तो हमने यही कहा कि भाई 30 दिन की तो कुल यात्रा है, 30 दिन की चारधाम की यात्रा को आप इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? क्यों आप जो है किसी का OTP ले रहे हैं, आधार से लिंक करवा रहे हैं लोगों को, और यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधाएं हो रही है। हमारे पास जो है अब होम स्टे इतने हो गए। PM मोदी ने कहा कि भाई पलायन रुके, तो सारे होम स्टे खाली हैं, सारे अभी 80% जो है होटल अभी खाली है, लेकिन सरकार बोल रही कि पूरे फुल हो गए। ये सब सरासर गलत है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जितने भी आपने ये बैरिकेड है और जो आधार से लिंक करवा रहे हैं इसको समाप्त किया जाए और यात्रा को जो सुचारू रूप से चलने दिया जाए। खबर नई टिहरी से आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों की मौजूदगी में विभिन्न समस्याओं और शिकायतों का समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 30-40 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास, विद्युत कनेक्शन, आपदा से संबंधित और पेयजल समस्याओं के बारे में संबंधित विभागों को सूचित कर दिया गया है। सुनवाई में तकरीबन 30 से 40 शिकायतें ऑलरेडी हमको मिल चुकी हैं और शिकायतें भी हमें अभी प्राप्त हो रही हैं। और इसमें जो मुख्य शिकायतें हैं वो आपदा से संबंधित कुछ कार्य जो होने थे वो हैं, कुछ पुनर्वास से संबंधित है और साथ ही पेयजल से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके तहत हमने पुरानी जो अभी तक जन सुनवाई और CM हेल्पलाइन में जो शिकायतें दर्ज हैं उसका भी रिव्यू किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 दिन में सभी शिकायतें जो उनको रजिस्टर होती हैं उसका निस्तारण करें।
हरिद्वार के इब्राहिमपुर स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी झुलसकर घायल हो गया। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल और कर्मचारी संजय के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया और डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने घटनास्थल का मुआयना किया और फॉरेंसिक जाँच की बात कही है। फैक्ट्री के फायर सेफ्टी और एसओपी की जाँच भी की जाएगी। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ में इसके कारण किस कारण से आग लगी है और क्या इनके द्वारा जो एसओपी है हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डील करने की क्या वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, इसके भी कारणों की जाँच हम लोग कर रहे हैं। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक क्षेत्र के कासखेत बाजार से असगढ़ बड़कोट बराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के कई स्थानों पर पुश्ते और स्क्रबर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं और डामरीकरण का कार्य घटिया तरीके से किया जा रहा है, जिससे सड़क उखड़ने लगी है। ये रोड जो है पहले पीएमजेएसवाई में थी, अब ये 12 किलोमीटर बन गया, तो ओटीएम में स्वीकृत हुई है और काम चल रहा है पीसी का। कई जगह सुनने में आया है कि रोड खराब है, हम देख के आएगा, उसको मार्क कर देंगे, उसको टाके को दोबारा से रिपेयर करेगा और दोबारा से पूरी जगह रोड धंस गई है, तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो, उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। पूरा जो चाहिए उसमें एक प्रकार से स्टेप वाइज बन जाए, फिर उसको एक मजबूत बनाओ। इन लोगों एक हमारा काम कलमट बनाना नहीं है, तो केवल रोड को जो है बनाना है। कलमट अब नया टेंट का तब बनाया। अरे तो अब जो तो आगे 2 महीने में तो रोड खत्म हो जाते, 2 महीने में तो उस टाइम % रोड पर काम लगता है, 50% काम जो 40% सड़कों पे। हमको हो गए हैं 13-14 साल हो गए गाड़ी चला के। जो ये है आप मेरे को छोड़ के वहाँ पे कैमरा लगा के ये बोर्ड जो कॉर्नर है उसमें दबा रखे होंगे, तो सरकार का पैसा है उसका हमको, जब सरकार दे रही है तो कम उसका होना चाहिए। सड़क तो ये ठंडा इन्होंने डाल रखी है, गरम तो हीट इन्होंने डाल, ये गरम नहीं डाल रखा है, ठंडा मसाला डाल रखा है और ये जैसे पानी गिरता है तो ये तो हमें नहीं है। 4 धाम को सुचारू रूप से बनाने के लिए अधिकारियों ने इस बार पार्किंग की समुचित व्यवस्था की है। नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने बताया कि मुनि की रेती होटा कस्बों तक पार्किंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु बिना किसी पानी से अपनी गाड़ी पार्क कर सकेंगे और जाम के 30 अप्रैल से शुरू हो रही इस यात्रा के लिए अब तक 2 लाख से श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। कर दिया कि जो पार्किंग के लिए ऑलरेडी जो होल्डिंग एरियाज जो हैं उसको हमने उसको ठीक किया है। जो आप श्री धामों के पास जैसे कि सोनप्रयाग है,
वहाँ पर एडुकेट जो फैसिलिटीज़ है उसको ठीक किया गया है। साथ साथ जो आप अगर यहाँ से अगर आप जाएंगे, अगर मुनि की रेती से अगर आप जाएंगे तपोवन, तो वहाँ पे हमें होल्डिंग एरियाज करने हैं, तो उसमें जो पैचेस हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, तो वहाँ पे भी छोटे जो है वो व्यवस्थित किया है। साथ यही आप ये देखिए कि यमुनोत्री इसी तरीके की सिचुएशंस हैं, तो सारा इसमें पूरी तैयारी हो गई है और उसको कंप्लीटली आप ये समझिए कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंसर्निंग जो विभाग है और पुलिस डिपार्टमेंट PWD, इसमें साथ समन्वय करके हम सारे इसको फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। जी। हरिद्वार के स्थित गणपति केमिकल फैक्ट्री में रात्रि के समय भीषण आग लग गई, जिसमें बड़ा हादसा हो गया। करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के फायर की टीम ने सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फैक्ट्री के बाथरूम से एक युवक का शव बरामद किया और आशंका जताई जा रही है कि आग लगने से फैक्ट्री के अंदर 5 लोग फंसे थे। बाकी 4 की तलाश जारी है। सिडकुल मैपुर के दमकल केंद्रों से फायर टेंडर को बुलाया, लेकिन मौजूद केमिकल्स के कारण आग बेकाबू हो गई थी। लपटें शांत हो चुकी है, लेकिन रसायनों के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने, जहाँ तक की बात है अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है, हमने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो धाम यात्रा के उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियाँ हैं, बड़ी कमियाँ मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पार्किंग की स्पेस नहीं है, कहीं 2 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर लॉन्ग टर्म के विचार हैं, उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं, पर चौड़ा में जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम है, पर जगहों पे कहीं लगा के काम चल सकता है, कहीं पुलिस के काम चल सकता है, कहीं इस तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए कि वहाँ बॉटल न क्रिएट हो। तो रिपोर्ट हमने मांग रखी है। जैसे हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाती हैं, हम तुरंत वो सारी कार्यदायी संस्थाओं को, जिसमें PWD BR है या जो NHA है, इनसे शेयर करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये करें। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। बिबल में रिश्ता की कुछ फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए, और इस जुबान में खुद को कि निकलना मानते हैं ना, बोलो बाकी से। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनवमी के अवसर पर उत्तराखंड के सौहार्द और भाईचारे का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां एक और RSS के पारंपरिक पथ संचालन में भाग ले रहे थे। वहीं मुस्लिम समुदाय उनका गर्मजोशी से स्वागत, जब पथ संचालन मुस्लिम समुदाय ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मेरा भारत खूबसूरत नारे भी खूबसूरत होने चाहिए, और मुझे लगता है जो ये रामनवमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो एक पथ संचालन जो विकास नगर जामा मस्जिद से होते हुए निकला है, तो यहाँ के मुस्लिमों ने शान पहल के साथ बड़े जोश और उल्लास के साथ यहाँ पे पुष्प की है। और बात ये है कि अभी विकास में एक गंभीर माहौल जो पैदा हुआ है कुछ दिन पहले, मतलब एक ऐसी तनातनी रही है शहर के अंदर, मतलब ऐसा महसूस हुआ है जब यहाँ का सारा बिल्कुल होने की कगार पे है। तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कि नहीं, इसको हमें अपने आप भरना होगा, हमें आगे आकर के इस नफरत को खत्म करना होगा। देखिए, इस वर्ष आज के अवसर पर हमने ये पुष्पवरी है, और ये चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान में, देश और प्रदेश में ये समाचार पहुंचाना चाहता हूं, जो कि संभल देखा जाए, वो दिल्ली में देखा, अन्य जिलों में जितने भी जगह देखा जाए, आजकल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है, और देखा जाए कि आपस में नफरतों का माहौल पैदा हो रहा है। इस माहौल को बदलने के लिए, इस माहौल को हिंदू मुस्लिम के भाईचारे के अंदर पैदा करने के लिए आज विकास नगर क्षेत्र के अंदर हमने मुस्लिम समाज ने मिलकर
रामनवमी के अवसर पर हिंदू भाइयों का स्वागत कराएं और ये स्वागत हमारा हमेशा चलता रहेगा। वो हो या दिवाली हो या रामनवमी का अवसर हो, विकास नगर से हमारे ये अवसर, ये मोहब्बत और प्यार और भाईचारे का पैगाम हमेशा बरकरार रहेगा। ये एक पर्व और संघ के पर्व, उसमें एक पर्व ये भी है, वर्ष का पर्व है और सब लोग जितने भी विकास क्षेत्र के समस्या सकते हुए उसके बाद अपना जो पथ संचलन है यहाँ से निकलते हुए पूरे बाजार में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम समाज द्वारा पुष्प वर्षा की गई, ये बड़ा ही बहुत अच्छा है और पूरे एक क्षेत्र में समसो का उत्सवर्धन सब लोगों के द्वारा किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं निकलना। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हरिद्वार के गांव स्थित गणपति केमिकल फैक्ट्री रात्रि के समय भीषण आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। करीब घंटे की दिक्कत के बाद फायर ब्रिगेड टीम ने सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फैक्ट्री के बाथरूम में एक युवक का शव बरामद किया गया और आशंका जताई जा रही है कि आग लगने के समय फैक्ट्री के अंदर 5 लोग चलाए। सिडकुल, मैपुर और लखनऊ के दमकल केंद्रों से फायर टेंडर को बुलाया गया, लेकिन फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स के कारण आग बेकाबू फिलहाल लपट हो चुकी है, लेकिन रसायनों के कारण अभी भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल में आज पर्यटकों के बीच बोट के दौरान हो गया। यूपी से आए कुछ पर्यटकों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि झील किनारे घुसे चल रहे थे। दिन दहाड़े हो रही मारपीट से मौके पर भगदड़ मची। महिलाओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, उनको थाने ले आई, जहां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। और इसी दिल्ली से खबर आ रही, खबर दिल्ली से आ रहे हैं। अब तक हो चुकी है 6 अलग अलग याचिकाएं। संसद के बाद उच्च अदालत रहा मोर्चा। याचिकाओं में बिल संशोधन रखने की मांग। याचियों ने कानून को बताया असंवैधानिक। दिल्ली से खबर, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बढ़ रही याचिकाएं। अब तक हो चुकी हैं 6 अलग अलग याचिकाएं। याचिकाओं में बिल को असंवैधानिक बताया गया। याचियों ने कानून को बताया असंवैधानिक। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की याचिका। ओवैसी भी खटखटा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दिल्ली से खबर, वक्फ कानून को खिलाफ बढ़ रही याचिकाएं।
संसद के बाद सर्वोच्च अदालत में खुल रहा मोर्चा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखिलेश, अगर बात की जाए तो संसद भवन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी मोर्चा खुल रहा है। लगभग 6 याचिकाएं अब तक लगाई जा चुकी हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। देखिए, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद कानून का अमली जामा तो पहन चुका है, लेकिन उसको चुनौती संसद से सड़क तक अभी तक मिल रही थी। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। जिस तरह से कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और अन्य कई सामाजिक संगठन है जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कई और याचिकाएं दाखिल करने की तैयारी में सामाजिक संगठन लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक दाखिल नहीं की है, उसने भी ऐलान किया है दाखिल करेंगे और हो सकता है समाजवादी पार्टी के तरफ से भी याचिका दाखिल की जाए। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आज से कल तक कई और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस कानून को रद्द कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इसका अधिकार है कि अगर वो जनहित में कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर सिग्नेचर का राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, गजट भी हो जाता है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है। लिहाजा अब देखना होगा कि जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती हैं, उनकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या रहता है और फैसला क्या सुनाया जाता है कि ये वक्फ संशोधन बिल जो अमली जामा कानूनी रूप से पहन चुका है, क्या ये धरातल पर उतर पाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में लटक के रह जाएगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है अखिलेश कि अब अभी और कितनी याचिकाएं बढ़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।